आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया है सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। जब हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बोनेट के रासायनिक सूत्र की। ये Na2CO3, ये हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। किसी किसी विधि में सोडा ऐश के नाम से भी इसे प्रदर्शित किया गया और कहीं इसको सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी। तो हम इन दोनों नाम को ही जाने तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो हमारा सोडा ऐश होता है, ये हमारा अपघटन नहीं होता है निर्जलीय, मतलब कि जब जल में इसको मिलाएंगे तब ये अपघटित होता है, तब ये गर्म होकर कुछ प्रोडक्ट बनाता है। पर निर्जल जो होता है ये अपघटित नहीं होता है। तो इसके पॉइंट में यहाँ लिख देते हैं, निर्जल अपघटित नहीं होता, ये नहीं होता है। पर क्या होता है कि जब हम इसकी अभिक्रिया बहुत उच्च ताप पर कराते हैं, मतलब 852 डिग्री सेल्सियस पर, 852 डिग्री सेल्सियस पर जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये अपघटित होने लगता है। क्या होता है, तब ये अपघटित होने लगता है और वायु में रखने पर हाइड्राइड बना लेता है। ठीक है, तो जब ये अपघटित होता है Na2CO3 10H2, ठीक, ये क्या बना लेता है, वायु में रखने पर हाइड्राइड बना लेता है। ठीक है, तो सभी क्रम क्या, जब ज़्यादा 852 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया गया तब ये गर्म होता है और अपघटन होने का शुरू हो जाता है। फिर मैंने कहा निर्जल अपघटन नहीं होता है। अब ये जल में कैसे अपघटित है वो मैं आपको दिखाऊं। क्रिया जब H2O से कराई थी है, तो ये दोनों का चिन्ह क्यों लगा है मैं ये भी बता दूं आपको। तो ये होता है NaCO3, ये है सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाई है। ठीक है, तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, कार्बोनेट, और ये हमारा कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं, कास्टिक सोडा। ये हो गया हमारा। ये क्या होता है, ये विलयन जो होता है ये क्षारीय विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, ये क्षारीय होता है। इसको ऐसे करके लिख दे, क्षारीय विलयन होता है। और इससे ये जो बना इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं, जल से अभिक्रिया इसकी। ठीक है, धावन सोडा। 852 मैंने लिखा है, इससे क्या चलता है कि ये अपघटन होने लगा, पर इसमें ही जब जल की अभिक्रिया कराए, ठीक है, ये मैंने लिखा था पहले। तो जब जल की अभिक्रिया कराते हैं तब हमारा ये बनाता है हाइड्राइड जल में मिलकर। और 852 पर सिर्फ ये अपघटन होता है, इसका सिर्फ अपघटन ही होता है। ये निर्जलीय वाली रिएक्शन। ठीक है, आप मेरे इस वीडियो में वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ना कि इन रिएक्शंस बाद में ध्यान दीजिएगा। पहले मेरे वर्ड्स को सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। इस अभिक्रिया में मैंने पहले Na2CO3 लिखा था और 852 डिग्री सेल्सियस लिखा था ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये पहले तो ये निर्जलीय अपघटित नहीं होता जैसे कि मैंने इस वर्ड में इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। तो पहले ये ऐसे नहीं अपघटित होता है, पर क्या होता है जब हम इसे बहुत उच्च ताप पर गर्म करते हैं 852 डिग्री सेल्सियस, तो इसका अपघटन होना शुरू हो जाता है। ये अभी भी निर्जलीय है, क्या याद रहेगा। फिर जब हम इसमें जल मिलाते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा के क्षारीय विलयन में टूट जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जल मिलाने पर हो गया। और यही अभिक्रिया हमारी जो होती है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसे इरिवर्सिबल अभिक्रिया भी कहते हैं। ये इसका रिवर्स भी हो जाता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि जब जल से अभिक्रिया कराते हैं, अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट को फिर से अगर यहाँ लिखें तो Na2CO3 में जल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, Na2CO3.10H2, जिसे हम क्या कहते हैं, धावन सोडा, जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है धावन सोडा। ठीक है, ये हाइड्राइड बना लिया है। ठीक, तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैंने जैसा कहा कि आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, तब आप ये अभिक्रिया अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो अब एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। ये हमारा धावन सोडा बना है, ये जल से अभिक्रिया होने पर ही बना है,
इसीलिए इसमें हाइड्राइड बना है, इसलिए मैंने इसे बाद में ऐड किया है। और इसमें जो हमारा बना है सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, ठीक है, क्षारीय विलयन भी बना है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से इसके रिवाइज करने की। सबसे पहले हमारा सोडा ऐश जो है, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे तो गर्म नहीं होता है, मतलब अपघटन इसका नहीं होता है निर्जलीय, पर जब जल में डालकर इसका अपघटन करते हैं तो ये हमारा Na2CO3 10H2O मतलब हाइड्राइड बना लेता है, धावन सोडा जिसे कहते हैं। पर अगर बिना जल डाले अगर हम इसे अपघटन कराएं तो इसे बहुत उच्च ताप पर अपघटन कराया जाता है, 852 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, सिर्फ अपघटन होता है, वो भी निर्जलीय होता है, ठीक, बहुत उच्च ताप पर होता है। और ये जो लास्ट में हमें ये मिला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH, ये अभिक्रिया भी जल में रखने पर, वायु में रखने पर और जल में रखने पर होता है। इसका क्षारीय विलयन प्राप्त हुआ है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है क्षारीय, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आई होगी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।